પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના કાર્યકાળના 12 વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દમણમાં ભાજપ કાર્યાલય ખાતે પત્રકાર પરિષદનું આયોજન થયું હતું, જેમાં કેન્દ્ર સરકારની વિકાસ યાત્રા અને જન કલ્યાણકારી યોજનાઓ અંગે માહિતી આપવામાં આવી હતી। આ પ્રસંગે પ્રદેશ ભાજપના ઉપપ્રમુખ ફાલ્ગુની પટેલ, દમણ નગરપાલિકાના પ્રમુખ દીપિકા ટંડેલ, જિલ્લા ભાજપ અધ્યક્ષ ભરત પટેલ સહિત મોટી સંખ્યામાં પાર્ટીના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। हमारे प्रधानमंत्री श्री ने नारी शक्ति के लिए विशेष सम्मान दिया गया है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। ये सिर्फ मोदी सरकार में मुमकिन है। हम बात करें अगर योजनाओं की, तो जनधन योजनाओं से बहनों को खाते खुलवाए गए हैं। हम बात करें अगर आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहनों की, तो आपने देखा होगा हमारे दमन प्रदेश के अंदर भी बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ के आज 403 ग्रुप एसएचजी के बने हैं और उसके माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के लिए गृह उद्योग प्रदान किया गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ यशस्वी प्रधानमंत्री श्री के मार्गदर्शन में हमारे माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ है। मोदी सरकार के यह 12 साल के शासन में विश्वास, विरासत और विकास के समन्वय के वर्ष रहे हैं, जिनमें अगर हम देखें तो पंचतीर्थ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, नई सांसद भवन जैसे कई विकास के कार्य हमारे देश में हुए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक हो या आतंकवादी के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर हो जैसे अन्य कई कार्यों से मोदी जी ने देश के 140 करोड़ देशवासियों के विश्वास जीते हैं।